उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा कौन सी है? संस्कृत, उर्दू, भोजपुरी, अवधी। उर्दू है। 1989 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उर्दू को राज्य की द्वितीय राजभाषा घोषित किया था। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हुआ था? वाराणसी लमही में हुआ था 1880 में। बुंदेलखंड क्षेत्र का वह कौन सा नृत्य है जो महिलाओं द्वारा मोर पंख पहनकर या लगाकर किया जाता है? रैन नृत्य। रैन नृत्य बुंदेलखंड की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। इसमें मोर पंख का प्रयोग होता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली क्षेत्रीय भाषा कौन सी है? भोजपुरी है। पूर्वांचल क्षेत्र में बोली जाने वाली भोजपुरी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी क्षेत्रीय बोली है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने किस भाषा में किया था? रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया था। उत्तर प्रदेश का वह कौन सा पर्यटन स्थल है जिसे पांडवों का अज्ञातवास माना जाता है? हस्तिनापुर। हस्तिनापुर जो है महाभारत काल का प्रमुख केंद्र और पांडवों की राजधानी था। यह मेरठ के पास है। प्रसिद्ध साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस विधा का जनक कहा जाता है? हाँ, आधुनिक हिंदी नाटक एवं गद्य का जनक कहा जाता है। कौन सा लोक नृत्य ब्रज क्षेत्र के रासलीला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है? रासलीला मयूर नृत्य से संबंधित है। मयूर नृत्य में नर्तक मोर के पंख पहनकर राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंगों का चित्रण करते हैं। उत्तर प्रदेश में कन्नौजी बोली मुख्य रूप से किन जिलों में बोली जाती है? उत्तर प्रदेश में कन्नौजी बोली मुख्य रूप से इटावा और फर्रुखाबाद में बोली जाती है। कन्नौजी ब्रजभाषा से काफ़ी मिलती जुलती है और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में बोली जाती है। विरासत पर्यटन के अंतर्गत बड़ा इमाम बाड़ा का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया था? लखनऊ में अकाल राहत कार्य के लिए किया गया था। 1784 में नवाब आसूफ-उद-दौला ने किया था कि भीषण अकाल के दौरान लोगों को रोजगार देने के लिए इसे बनवाया गया था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? बदायूं में हुआ था। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया का जन्म 1238 में। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी को किन दो धर्मों का संगम स्थल कहा जाता है? बौद्ध और जैन का। छठे जैन तीर्थंकर पद्मप्रभ का जन्म यहीं पर हुआ था, कौशाम्बी में ही, और भगवान बुद्ध की तपोस्थली भी कौशाम्बी ही थी। प्रसिद्ध लोकगीत बिरहा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? प्रसिद्ध लोकगीत बिरहा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की विशिष्ट पहचान है? यह पूर्वांचल की विशिष्ट पहचान है। बिरहा पूर्वांचल के यादव समुदाय द्वारा गाया जाने वाला एक वीर रस प्रधान लोकगीत है। उत्तर प्रदेश का चिकन करी हस्तशिल्प मुख्य रूप से किस शहर से जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश का जो चिकन करी हस्तशिल्प है वह लखनऊ से जुड़ा हुआ है। लखनऊ में चिकन करी कढ़ाई पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसे मुगल काल में विशेष संरक्षण मिला। साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का संबंध उत्तर प्रदेश के किस शहर से था? साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का संबंध उत्तर प्रदेश के वाराणसी से था। इनकी रचना कामायनी जैसे अमृत कृति लिखी। किस पर्यटन स्थल को तीर्थराज के नाम से भी जाना जाता है? प्रयागराज को जाना जाता है। यहाँ पे गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल है। उत्तर प्रदेश में लठमार दिवाली नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? लठमार दिवाली नृत्य बुंदेलखंड के यादव समुदाय के द्वारा किया जाता है। बुंदेलखंड के अहिर यानी यादव समुदाय द्वारा डंडों के साथ दिवाली पर यह सौरपूर्ण नृत्य किया जाता है। हिंदी की खड़ी बोली के जनक किसे माना जाता है? इस ऑप्शन के अनुसार अमीर खुसरो के सही आंसर है। भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ठुमरी गायन शैली का विशेष विकास हुआ? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में ठुमरी गायन शैली का विशेष विकास हुआ? तो इसका आंसर होगा बनारस घराना। यहाँ पे ठुमरी, चैती, कजरी जैसी गायिका को शास्त्रीय पहचान दिलाई। उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश का राजकीय संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। यह 1863 में बना था। विश्व धरोहर स्थल फतेहपुर सीकरी में स्थित पंचमहल की वास्तुकला किस धर्म से प्रभावित है? बौद्ध विहार शैली से प्रभावित है। यह पिरामिड नुमा संरचना है। बुंदेलखंड में
प्रचलित हुरंगा होली का मुख्य केंद्र कौन सा मंदिर है? दाऊजी मंदिर है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी बिस्मिल की कर्मभूमि और साहित्य सृजन स्थली कौन सी है? बिस्मिल की कर्मभूमि और साहित्य सृजन स्थली शाहजहांपुर है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन सर्किट में बुद्ध सर्किट के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है? बुद्ध सर्किट का मतलब होता है एक ही समुदाय या एक ही धर्म की चीज़ों को एक साथ जोड़ना, जैसे कि बुद्ध सर्किट में कुशीनगर, कौशाम्बी और श्रावस्ती तीनों ही भगवान बुद्ध से संबंधित है, इसलिए तीनों आते, पर चित्रकूट नहीं आता है। उत्तर प्रदेश की कजरी विधा मूलतः किस ऋतु में संबंधित है? सावन, वर्षा ऋतु। संत कबीर की समाधि और मजार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर एक साथ स्थित है? मगहर में। उत्तर प्रदेश में बौद्ध महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? कुशीनगर, श्रावस्ती, संकिसा। जहाँ पे महात्मा बुद्ध के मतलब स्थल है वहाँ सभी मनाते हैं, उपरोक्त सभी सही है। ताजमहल के संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र को TTZ घोषित किया गया है? ताज ट्रेपेजियम जोन को, जो कि लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश में पर्यटन विभाग की स्थापना कब होती है? 1956 में होता है। उत्तर प्रदेश की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितनी है? 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% है। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से मिलती है? केंद्र शासित शहीद प्रदेशों से कहा है, इसलिए 9 राज्यों से मिलती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से राज्य में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से राज्य में प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। सबसे दक्षिणी सोनभद्र, सबसे पूर्वी बलिया, सबसे पश्चिमी शामली है। सोनभद्र जिला कितने राज्यों से सीमा बनाता है? 4 राज्यों से बनाता है। कौन कौन है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होता है? तराई क्षेत्र, गोरखपुर में होता है, जो कि लगभग 184 सेंटीमीटर होता है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में गंगा से मिलती है? गंगा यमुना सरस्वती का संगम स्थल प्रयागराज में है, तो वहीं पे मिलती होगी, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के किस भाग को बांगर कहा जाता है? बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मृदा होता है, जबकि खादा जो होता है नई जलोढ़ मृदा होती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर प्रदेश के अधिकांश भाग किस श्रेणी में आता है? CWG में आता है, यानी कि शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। बेतवा नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है? बेतवा नदी यमुना में किस स्थान पर मिलती है? हमीरपुर, बांदा में, जालौन में, इटावा में। इस प्रश्न का उत्तर तो मुझे भी कंफ्यूजन है। ठीक है, हम देखते हैं कौन सा हमारा जाए। बांदा देखते हैं। गलत जवाब, हमीरपुर सही जवाब है। बेतवा मध्य प्रदेश से निकलकर हमीरपुर के पास यमुना में विलीन हो जाती है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है? ललितपुर। ललितपुर जिला MP द्वारा 3 ओर से घिरा है और मुख्य यूपी से एक संकीर्ण गलियारे से जुड़ा है। केन नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? केन नदी का प्रवेश उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? झांसी से, मिर्जापुर से, बांदा से, चित्रकूट से। बांदा से होता है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पठार की मुख्य पट्टी कौन सी है? उत्तर प्रदेश मुख्य मिट्टी कौन सी है? लाल और काली मिट्टी है बुंदेलखंड, जो कि ग्रेनाइट और नीच चट्टानों के टूटने से बनती है। गोमती नदी का उद्गम स्थल फुलहर झील किस जिले में स्थित है? गोमती नदी का जो उद्गम स्थल है वो फुलहर झील है। और फुलहर झील किस नदी के किनारे स्थित है? लखीमपुर खीरी, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर। पीलीभीत। पीलीभीत गोमती एक ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्रों से होता है, यानी पीलीभीत से होता है। अच्छा, पीलीभीत जो है नेपाल से भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड से भी सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। मई जून में चलने वाली ये हवाएं शुष्क और अत्यंत गर्म होती है। रामगंगा नदी रामगंगा नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? रामगंगा नदी मेरे हिसाब से तो फर्रुखाबाद में मिलना चाहिए, लेकिन इसका आंसर होगा कन्नौज। रामगंगा नदी गंगा में कन्नौज में आकर मिलती है। रामगंगा बिजनौर से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और कन्नौज के पास गंगा में मिल जाती है। रामगंगा नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? तो कन्नौज में आकर मिलती है, यानी बिजनौर से प्रवेश करती है और कन्नौज में आकर के मिल जाती है गंगा नदी से। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर तंत्र कौन सी है?
उत्तर प्रदेश में सबसे लंबी नहर तंत्र यानी कि शारदा नहर। शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और लंबी नहर प्रणाली है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के भारत में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। सबसे पहले राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। गंडक नदी की संयुक्त परियोजना किन दो नदियों की है? गंडक नदी की संयुक्त परियोजना किन दो राज्यों की है? अच्छा, किन दो राज्यों की थी? यूपी और बिहार, क्योंकि गंडक नदी तो यहीं पे बहती है। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? माता टीला, रिहंद, रामगंगा बांध और अरोरा। रामगंगा बांध। रामगंगा बांध बिजनौर में स्थित रामगंगा बांध है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। बिजनौर से ही तो रामगंगा जो नदी है वो उत्तर प्रदेश में एंट्री करती है और कन्नौज में वो गंगा नदी से मिलती है। और रामगंगा नदी पर ही रामगंगा बांध बना है जो कि 128 मीटर है, जो कि यूपी का सबसे ऊंचा है। चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से मिलती है? चंबल नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना से आकर मिलती है? आगरा, इटावा, मथुरा, औरैया। इसका क्या आंसर होना चाहिए? इटावा। देखते हैं मार के क्या होगा आंसर। इटावा ही है। इटावा के पास मुरादगंज में चंबल का संगम यमुना से होता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पायराइट्स और इंडालुसाइड खनिज पाए जाते हैं? खनिज मुख्यतः सोनभद्र में ही पाए जाते हैं, और कहाँ पाए जाएंगे? विंध्य पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में है? विंध्य पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी उत्तर प्रदेश के कैमूर क्षेत्र में। मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के विंध्य के कैमूर श्रेणियां फैली हुई है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? हिंडक यमुना की सहायक नदी है। हिंडक यमुना की सहायक नदी जो नोएडा के पास से मिलती है। उत्तर प्रदेश में भाबर क्षेत्र की विशेषता क्या है? भाबर क्षेत्र यानी कंकरेली और पथरीली भूमि है। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला तराई क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? सहारनपुर, कुशीनगर, पीलीभीत, हरदोई। कुशीनगर नहीं आता क्योंकि कुशी नहीं यार, हरदोई नहीं आता है। हरदोई मध्य मैदानी भाग का हिस्सा है, जबकि शेष तीनों तराई पट्टी में आते हैं। ठीक है। सहारनपुर भी लगभग सबसे उत्तर में है। पीलीभीत उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। और कुशीनगर बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर उत्तर में है। तो जो उत्तर में आते हैं वो तराई क्षेत्र में, लेकिन जो हरदोई वो बीच में आता है, यानी कि मध्य मैदानी भाग में है। रिहंद बांध किस नदी पर और किस जिले में है? रिहंद बांध रिहंद नदी और सोनभद्र जिले में है, जो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अच्छा, गोविंद वल्लभ पंत सागर भी यहीं पे मतलब इसी को कहते हैं और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। उत्तर प्रदेश की जलवायु को मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? माता टीला बहुउद्देशीय नदी बेतवा नदी पर स्थित है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण का पठारी भाग किसका विस्तार है? मतलब दक्षिण का जो पठारी भाग है वो किसका है? हिमालय का है, कि अरावली का है, कि दक्कन का पठार है, कि मेघालय का पठार है? तो ये जो दक्षिण का पठारी भाग है वो दक्कन के पठार का भाग है। यूपी का दक्षिणी भाग वास्तव में प्रायद्वीपीय भारत के पठार का ही उत्तरी विस्तार है। खुशियों का चमकता सितारा डायमंड पॉइंट है सबसे प्यारा। लाइक कर दो अगर बात पसंद आए, सब्सक्राइब करो ताकि साथ रह जाए, शेयर करना मत भूलना यार, डायमंड पॉइंट को मिले आपका प्यार।